नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के शोपियां के कापरेन इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। मुठभेड़ में मारे गए जैश ए मोहम्मद के आतंकी संगठन के एक सदस्य की पहचान कामरान उर्फ हनीस के तौर पर की गई है, जो कि कुलगाम शोपियां इलाके में सक्रिय था। तो आतंकियों से मुठभेड़ बटालियन सीआरपीएफ को आज सुबह 5 बजे की मुसद्दिका इतला मिली है कि कापरेन नामी गांव में एक जो है फॉरेन मिलिटेंट एक रिहायशी घर में छुपा हुआ है। और जैसे ही यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स ने इस इलाके को गार्डन ऑफ किया और जब पिन पॉइंट पे पहुंचे, वहाँ से जो मिलिटेंट है उसने भाग निकलने की कोशिश की वहाँ से, और वहाँ पे जो है फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में है एक फॉरेन मिलिटेंट जो है वो मारा गया है। और उस मिलिटेंट का नाम बताया जा रहा है कि अनीस, जो कि फॉरेनर है, उसको मार गिराया गया, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कापरेन, शोपियां। तो वहीं एमपी में इंदौर की शिप्रा थाना पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर राजस्थान के रहने वाले शाहरुख नाम के एक शख्स के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और लव जिहाद समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जॉब के सिलसिले में राजस्थान गई युवती की टैक्सी ड्राइवर से परिचय हुआ। जानकारी के मुताबिक ये युवती राजस्थान आई थी और यहां पर एक टैक्सी ड्राइवर से मिली, जिसके बाद टैक्सी ड्राइवर ने अपना नाम राजू बता करके इसे अपने प्यार में फंसाया और इससे शादी करके उसे अपने साथ रखने लगा। बाद में पीड़िता को पता चला कि इसका नाम शाहरुख था और दरअसल इस शाहरुख की पत्नी के फोन कॉल से पीड़िता को उसके विवाहित होने की भी जानकारी मिली। यह भी पता चला कि इस शाहरुख नाम के व्यक्ति के 2 बच्चे हैं और वो मुस्लिम है। इसके बाद पीड़िता ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। तो ये शाहरुख पीड़िता को धमकाने लगा, बंधक बनाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया, जिस पर पीड़िता ने पुलिस के शरण ली और पुलिस में केस दर्ज करवाया। और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइवर से उसकी जान पहचान हुई, उसने अपना हिंदू नाम बताया था और उससे उसने शादी की। जिस कमरे में उन्होंने किराए के कमरे में लेकर रहने लगे, तो उसको बाद में पता चला कि वो दूसरे धर्म का है। तो उसने विरोध किया तो उसको कमरे में बंद कर दिया। तो वो युवती वहाँ से भाग के इंदौर आई, हम लोगों के पास आई और उसने बताया कि वो जो लड़का है वो उसको अभी भी धमकी दे रहा है कि तेरी बहन को उठा के ले जाऊँगा या तू मेरे साथ चल। इसके बाद फिर वो जो युवक था वो अपने 2 साथियों के साथ वो आ गया। यहाँ इंदौर में भी पहले 2-3 महीने पहले भी उसने उसके साथ हरकत करी थी, कुकर्म किया था। तो उसी आधार पर 376 और तमाम सारी धाराओं का पकड़ पंजीबद्ध करके युवती का मेडिकल करवाया। 3 युवकों को हमने गिरफ्तार करके न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेज दिया गया। अभी प्रकरण की विवेचना जारी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कोटा से है और कोटा में आखिरकार ये क्या हो रहा है, इसके गवाह ये तस्वीरें देती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार कोचिंग नगरी में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है। दिन दहाड़े चाकू लेकर लोगों को मारने की धमकी तक बदमाश दे रहे हैं और ऐसा ही एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये बदमाश हाथ में चाकू लिए सरेआम धमकी दे रहा है। इलाके में इससे दहशत का माहौल है और पुलिस के अपराध नियंत्रण के दावों की पोल खुल गई है। किशोरपुरा इलाके में बदमाश ने चाकू निकालकर लोगों को मारने की धमकी दी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने किशोरपुरा थाने में शिकायत की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को डिटेन किया है। वायरल वीडियो किशोरपुरा इलाके का 1 दिन पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल किशोरपुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ओम प्रकाश कोटा से फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, ये जो तस्वीरें वायरल हुई हैं, क्या जानकारी इन तस्वीरों को लेकर के है? देखिए, ये किशोरपुरा इलाके में दिन दहाड़े एक चाकू दिखाकर बदमाश जो है दहशत फैलाने का काम कर रहा है और उसके बाद में स्थानीय लोगों ने किशोरपुरा थाने में शिकायत दी। हालांकि पुलिस ने आनन फानन में वीडियो वायरल होने के बाद जो है आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच करने की बात करी। लेकिन लगातार हो रही इस तरह की वारदातों के बाद निश्चित रूप से पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और बदमाश
बेखौफ होकर चाकू सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह से खुले आम जब लहराता तो निश्चित रूप से पूरे इलाके में दहशत का माहौल होता, लोगों में भय और जो पुलिस के जो दावे हैं वो पूरी तरह से फेल साबित होते हैं। और ये कहा जा सकता है कि पुलिस की नाकामी इसमें साफ तौर पे नजर आती, क्योंकि कई बार पहले भी इसको बताया जा रहा है कि पकड़ा गया है, लेकिन बेखौफ होकर थाने से चंद कदमों की दूरी पर जहां चौकी पास में, थाना पास में है, और बेखौफ होकर जो इलाके में इस तरह से चाकू जब लहराता है तो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं सुरक्षा को लेकर। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि किशोरपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की वारदातें लगातार कम नहीं हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है। और इसके बाद जब इस तरह की जो लाइव तस्वीर जब सामने आती है चाकू लहराते हुए, तो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन क्यों इसने सरेआम इस तरह से चाकू निकाल करके और ये दहशत फैलाई, इसको लेकर के कोई जानकारी मिली है? जी, बताया जा रहा है कि ये अपने किसी दोस्त को अपने साथ लेने के लिए आया था, लेकिन उनके दोस्त के परिजनों से मामूली कहासुनी हो गई। हालांकि ये चाकू मारने की बात किसी और के लिए कह रहा है कि मैं इतना दम रखता हूं कि मैं किसी को भी चाकू मार सकता। इस तरह की जब इस तरह की बात जब परिजनों को कहते हैं तो निश्चित रूप से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, और चाकू जब हाथ में होता है तो दहशत का माहौल होता है। फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया और कोई गहरी रंजिश सामने नहीं आई और कोई बहुत बड़ी बात सामने नहीं आई, चाकू लहराने की वजह सामने नहीं आई। लेकिन खुलेआम क्योंकि कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की वारदातें लगातार बढ़ती है और जो प्रदेश बिल्कुल ओम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। सब कुछ क्यों डरा रहे हो आने जाने वाले को? डरा रहा हूँ, तुम बताओ किसके मारने हैं यहाँ पे? आपके बात के वीडियो नहीं तो चलिए आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा जिले का रायपुर कस्बा सुबह से बंद है। आपको बता दें कि रायपुर में हिंदू संगठनों की ओर से बंद का ऐलान आज किया गया है। हालांकि 11 बजे बाद ही बाजार खुलते हैं, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार कितना व्यापक असर इसका देखने को मिला। लेकिन फिलहाल दुकानें आज नहीं खुली है, व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान नहीं खोले। एक सामाजिक कार्यक्रम का यहाँ पर कथित तौर पर विरोध किया जा रहा है और हिंदू संगठनों का यह आरोप है कि बिना प्रशासन के मंजूरी का कार्यक्रम हो रहा है, जिसके विरोध में अपनी दुकानें बंद रख करके विरोध जताया जा रहा है। ये भीलवाड़ा के रायपुर कस्बे की तस्वीरें हैं। रायपुर में आज दुकानें नहीं खुली हैं और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल कौशिक है भीलवाड़ा से। राहुल, क्या जानकारी है रायपुर से? जी सर, अभी तक देखा जाए तो बाजार अभी भी बंद है। हिंदू संगठनों का विरोध अभी भी जारी है, वह बाजार खोलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जब तक कोई बातचीत नहीं हो जाती, जब तक कोई फैसला सामने नहीं आ जाता, वो बाजार नहीं खोलेंगे। समुदाय विशेष द्वारा जो कार्यक्रम रायपुर गढ़ में कराया जा रहा है उसका वो विरोध कर रहे हैं लगातार। क्या कार्यक्रम है ऐसा? सामुदायिक विदेश का सामाजिक कार्यक्रम जो कराते हैं, समुदाय विशेष जो सामाजिक कार्यक्रम कराते हैं, उनका जो समाज का कार्यक्रम होता है उसको लेकर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। बाजार इसलिए बंद कर रहे हैं उनके सामाजिक कार्यक्रम से किसी दूसरे को क्यों परेशानी है? इस रायपुर गढ़ का जो मामला है ये अभी तक विचाराधीन है। जोधपुर हाईकोर्ट में है, ये निजुल संपत्ति है। इसमें बिना परमिशन के, बिना स्वीकृति के कोई भी कार्यक्रम इसमें नहीं कराया जा सकता। हिंदू संगठन बार बार ये बात कर रहे हैं, प्रशासन को भी इन्होंने अवगत कराया कि आपसे किसी प्रकार की इन्होंने परमिशन ले रखी है क्या, तो कोई गोलमोल जवाब प्रशासन द्वारा दिया गया है। इसका विरोध करते हुए इन्होंने आज बाजार बंद कर रखे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और निश्चितकालीन के लिए इन्होंने इस पूरे बाजार को बंद कर रखा है। क्या दूसरे पक्ष का कोई पक्ष सामने आया है जिसको लेकर के विरोध कर रहे हैं? उनका क्या कुछ कहना है इस पर? जी, मतलब दूसरे पक्ष का कोई सामने नहीं आया है। अभी लगातार हिंदू पक्ष जो है लगातार इसका विरोध कर रहा है और बंद कर रहा है। अभी तक दूसरे पक्ष का कोई भी सामने नहीं आया। पुलिस प्रशासन बिल्कुल हाई अलर्ट मोड पे है, चप्पे चप्पे पे वहां पे पुलिस है ताकि पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर के? पुलिस के अधिकारियों से आपकी कोई बात हुई है? चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आवारा सांड का आतंक जैसलमेर में देखने को मिला है। बड़ी जानकारी इस वक्त जैसलमेर के इलाके से आ रही है, जहां पर एक विदेशी सैलानी को सांड ने निशाना बनाया और इस सांड ने विदेशी सैलानी को जोरदार टक्कर मारी है। गंभीर रूप से विदेशी सैलानी घायल हो गया और दरअसल अब इस पर्यटक को अस्पताल पहुंचा गया है। जानकारी के मुताबिक खतरे से बाहर घायल सैलानी बताया जा रहा है।
ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता श्रीकांत व्यास जैसलमेर से फोन लाइन पर है। श्रीकांत, क्या जानकारी? आवारा सांडों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। जी, मैं आपको बता दूं कि पर्यटन नगरी में जैसलमेर में इन दिनों लगातार जो है वो विदेशी पर्यटक आना शुरू हो चुके हैं और आवारा पशुओं का जो आतंक है वो भी साथ ही बढ़ता जा रहा है। कल बात करें, कल देर शाम जो है एक युवक जो विदेशी बुजुर्ग जो था, विदेशी बुजुर्ग जब स्पोर्ट पार्किंग के रास्ते से निकल रहा था तभी जो है वो सांडों की जो है वो लड़ाई चल रही थी और बीच में से एक सांड भागता हुआ आया और पलक झपकते ही जो है उस युवक को उठाकर जो है जमीन पर फेंक दिया, जिसमें युवक के सर पर गंभीर चोटें आई और उनके सर में टाके भी आए। ये विदेशी सैलानी जो है उनका नाम हेमोम बताया जा रहा है, जो कि जर्मन से घूमने के लिए इंडिया आए थे और जैसलमेर का भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान जो है उन्हें सांड ने मारा और स्थानीय जो लोग थे वो लोग अस्पताल लेकर पहुंचे। हालांकि जो है वो किसी खतरे की बात नहीं है, खतरे से अब जो है वो सैलानी बाहर है, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है क्योंकि लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन शहर के क्षेत्र में नगर परिषद नजर आ रही, कहीं भी जो है वो इस पर रोकथाम नहीं की जा रही, इन्हें पकड़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा। वहीं पर्यटन व्यवसायियों को कहना है कि अगर इस तरह की घटनाएं घटती है तो जैसलमेर की छवि भी धूमिल होती है। जी बिल्कुल श्रीकांत, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। विदेशी सैलानी को सांड ने टक्कर मारी और इसके बाद विदेशी सैलानी को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी आ रही है जैसलमेर से, जहां पर बेखौफ बदमाश चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। गीता आश्रम कॉलोनी में एक मकान में चोरी हुई है। घर में रखा 40 तोले सोना चोरी कर लिया गया। करीब 7 लाख रुपए की नकदी भी कहा जा रहा है कि चोरी हुई है और बहरहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। श्रीकांत व्यास हमारे संवाददाता लगातार बने हुए फोन लाइन पर। श्रीकांत, चोरों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि पुलिस जो है वो जोर से कदम आगे चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ दिनों पहले काफी चोरी की वारदातों पर पुलिस ने रोक लगाई, लेकिन शहरी क्षेत्र में अभी भी गश्त की कमी महसूस हो रही है। जिस तरह सर्दियों के दिन शुरू हुए, सर्दी की रातों में अधिक चोरी की घटनाएं होती है और उसकी शुरुआत जो है शुभारंभ जो है वो कहीं तो हो चुका है और लगभग जो है वो 40 तोला सोना और 7 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम की चोरी जो है हुई है। जानकारी के अनुसार जो घर के मकान मालिक जो है वो अपने गांव गए हुए थे और जब वो आज सुबह वापस लौटे तो घर का जो मुख्य द्वार का जो ताला था वो टूटा हुआ पाया। जब अंदर गए तो पूरा सामान बिखरा था। छत की तरफ जाने वाला रास्ता भी जो है वो भी खुला हुआ नजर आया और अंदर जब देखा तो 7 लाख रुपए लगभग नगद है और 40 तोला सोना जो है वो चोरी हुआ है। पुलिस अब इस मामले को लेकर जांच करी और कॉलोनी में आसपास लगे जो रास्तों में सीसीटीवी फुटेज है उन्हें खंगालने में लगी है। आज सुबह पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज खंगाली, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे उदयपुर से बड़ी खबर, जहां पर उदयपुर में अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। उदयपुर नगर विकास प्रन्यास की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है और इसी दौरान गीतांजलि हॉस्पिटल के सामने बनी अवैध दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई, ध्वस्त किया गया। नगर विकास प्रन्यास ने अल सुबह ही अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। इस दौरान नगर विकास प्रन्यास के आला अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। टीम ने 1 दर्जन से अधिक दुकानों को ध्वस्त किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी कार्रवाई यहां पर उदयपुर में की गई है। 10 से ज्यादा अवैध दुकानें तोड़ी गई हैं, जिनको लगातार नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद यहां पर अवैध निर्माण कर दुकानें निर्मित कर ली गई और ये दुकानें चल रही थी। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। उदयपुर से तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कई दुकानों को तोड़ा गया है। ये अवैध दुकानें थी जिनको लेकर लगातार नोटिस भी दिए गए थे। नगर विकास प्रन्यास की ओर से ये दुकानें ध्वस्त की गई हैं। निगम, आपको बता दें कि जो दस्ता है नगर विकास न्यास का वो यहाँ पर मौके पर पहुंचा और भारी पुलिस जाब्ते के साथ में इन दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि पहले से नोटिस दे दिया गया था। बहरहाल पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में ये बड़ी कार्रवाई प्रन्यास की ओर से की गई है।
तो प्रन्यास अब अतिक्रमणों को लेकर के संजीदा नजर आ रहा है। लगातार इन अतिक्रमणों पर आंखें मूंदे रहने वाला प्रन्यास अब कार्रवाई कर रहा है और यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई। करीब 10 अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटपुतली के बस्ती थाना इलाके के रिको एरिया स्थित गोविंद प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लगी और देखते ही देखते पूरी की पूरी फैक्ट्री आग के आगोश में समा गई। आग से फैक्ट्री में रखा प्लाईवुड और अन्य सामान जलकर खाक हुआ है। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। इस आग पर काबू पाने में करीब 12 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। इस दौरान रात भर मौके पर पुलिस प्रशासनिक अमला डटा रहा। आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। पकड़ लिया ना। और अब बात करेंगे बारां की, जहां पर अंता के पास में नेशनल हाईवे 27 पर चलते हुए ट्रक में अचानक से आग लगी और ट्रक धू-धू कर जलने लगा। ट्रक ड्राइवर ने तुरंत ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई और जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। आग लगने से ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। हाईवे पर द बर्निंग ट्रक की तस्वीरें, किस तरह से ये ट्रक जलने लगा। मौके पर दमकल की टीम पहुंची और इसके बाद इस आग को बुझाया गया, लेकिन जब तक ये आग बुझाई जाती ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। उधर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे संख्या 62 पर चक 28 पीबीएन बस स्टैंड के पास में शुक्रवार सुबह बजरी से भरे हुए एक ट्रोले और पिकअप में आमने सामने की भिड़ंत हुई है। इस हादसे के बाद दोनों वाहन पलट गए। इनमें पिकअप चालक के घायल होने पर उसे सूरतगढ़ के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, दुर्घटना की जानकारी ली गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर शिक्षा मंत्री से बेरोजगारों के मिलने की जानकारी सामने आ रही है। बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को ज्ञापन दिया। अध्यापक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग रखी गई है। बड़ी और अहम जानकारी, 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के यह ज्ञापन सौंपा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लवली वधवा फोन लाइन पर आ गए हैं। लवली, क्या जानकारी है? बेरोजगारों ने अब लगातार पहले गुजरात में प्रदर्शन किया और अब शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है। देखिए, गुजरात में मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद में उन्हें आश्वासन मिला था। अभी वो बैठक जो है वो प्रस्तावित होता है जरिए, मगर वो आज जो है उन्होंने अपनी मांगों को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के निवास पर ये मुलाकात अभी इस वक्त जारी है और यहाँ बीडी कल्ला के मुलाकात जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात करके उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और पूरे मामले की जानकारी दी है कि युवा बेरोजगारों में किस तरह का आक्रोश और गुस्सा है। जो पद घटाए गए हैं रीट की नई भर्ती में, जो अध्यापक लेवल 2 की जो भर्ती के जो 6000 पद घटाए गए हैं, उन्हें वापस बढ़ाने की मांग जो है वो इन तमाम अब जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उन्होंने की है और उनकी ये मांग है कि जल्द से जल्द उनकी मांग जो है वो पूरी की जाए, ताकि उन्हें जो इस भर्ती का जो लाभ मिलना है, 2 महीने बाद ये परीक्षा होनी है, तो उन्हें इस भर्ती का लाभ मिल सके और इसी मांग को लेकर के उन्होंने शिक्षा मंत्री डॉक्टर लवली, लेकिन जब मुख्यमंत्री से बेरोजगारों ने गुजरात में मुलाकात की थी, उसके बाद में मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी से भी मुख्यमंत्री आवास पर बेरोजगार पहुंचे थे और वहां पर उन्हें आश्वासन दिया गया था कि सरकार इस पर विचार कर रही है और जल्द ही सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करेगी इसको लेकर के। देखिए, बेरोजगार नहीं चाहते किसी भी स्तर पर उनसे कोई चूक हो, इसलिए वो जगह जगह हर दरवाजे पर जो है वो पहुंच करके अपना ज्ञापन जो है सरकार के नुमाइंदों को दे रहे हैं और अगले 2 महीनों में ये परीक्षा होनी है रीट लेवल 2 की। तो इस रीट लेवल 2 की परीक्षा में जो अभ्यर्थी हैं बेरोजगार, उनकी ये डिमांड है कि जो 6000 पद हैं उन्हें जो कम किया गया उन्हें वापस से बढ़ाया जाए और पद बढ़ाने के साथ में उन्हें कुछ राहत दी जाए। फिलहाल न्यूज 18 से बातचीत में अभ्यर्थियों को यही कहना है कि सरकार से हमें एक सकारात्मक आश्वासन मिला है और उन्हें उम्मीद लग रही है, आज भी बीडी कल्ला ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है और जल्द से जल्द जो उनके पद हैं वो बढ़ाने का काम जो है वो राजस्थान की सरकार कर सकती है। उस पर जो काम है फाइल वर्क जो है वो इस वक्त चल रहा है, सभी लोगों से राय मशवरा चल रहा है डिपार्टमेंट में। बिल्कुल लवली, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, फिर सौम्या गुर्जर को ग्रेटर की कमान और सौम्या गुर्जर आज फिर संभाल सकती है कामकाज। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद निगम पहुंच सकेंगी महापौर
कल हाईकोर्ट ने सौम्या गुर्जर को बहाल किया था। 27 सितंबर को प्रदेश की सरकार ने सौम्या गुर्जर को मेयर पद से बर्खास्त कर दिया था। मेयर के चुनाव होने के बाद पूरी कवायद खारिज कर दी गई है। जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश इस पूरे मामले को लेकर के आया, चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। अब साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि सौम्या गुर्जर आज अपना पदभार फिर से संभाल सकती हैं। उनकी बहाली हाईकोर्ट की ओर से की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी। अभी तक ये मेयर की खाली कुर्सी इंतजार कर रही है कि आखिरकार मेयर इस पर बैठे, जनता के काम पूरे हों, क्योंकि लगातार ग्रेटर नगर निगम के दायरे में आने वाले बाशिंदों को कई परेशानियों का सामना इस कवायद के चलते करना पड़ रहा है, जिसमें मेयर को लेकर के जो खींचतान चल रही है उसका सीधा खामियाजा ग्रेटर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और अब लोगों को यह आस है कि मेयर जब कुर्सी पर आसीन हो जाएंगी तो उनके काम हो सकेंगे। और साथ ही साथ जो लगातार कचरे के निस्तारण और कचरा उठाने की व्यवस्था को लेकर के भी सवाल उठे थे, उससे भी लोगों को अब राहत मिल पाएगी। लेकिन फिलहाल सीधे रुक लेते हैं राजधानी जयपुर का सहयोगी महेश दादीच हमारे साथ जुड़ गए। महेश, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए सौम्या गुर्जर को जिस तरह से राहत मिली है और महापौर की सीट वापस से उन्हें मिली है, तो उसके बाद में अब उनके कार्यभार ग्रहण करने को लेकर के इंतजार है। कई समर्थक और जो उनके पार्षद जो उनके सपोर्ट में हैं वो भी यहाँ पर अब पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से एक क्लियर जो खबर है कि आज कार्यभार वे ग्रहण करेगी या नहीं, इसे लेकर के नहीं है। लेकिन आज ये माना जा रहा है कि संभवतः आज नहीं बल्कि सोमवार को जो है वे कार्यभार ग्रहण कर सकती हैं, मुहूर्त से कर सकती हैं, क्योंकि विधिक राय जो है अभी पूरे इस फैसले को लेकर के करेंगी और साथ ही में आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी वो भी उसे लेकर के डिस्कस जो है लीगल एक्सपर्ट से वो यहाँ पर करने वाली है। लेकिन आज ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि जो इतने समय से लोगों के काम जो प्रभावित हो रहे हैं और जो सफाई व्यवस्था को लेकर के एक सबसे बड़ी शहर की जो तस्वीरें हमने आपको कई बार लगातार दिखाई अपने जयपुर में कि किस तरह से जो सफाई की बदहाली हो रही है, इसे लेकर के हाईकोर्ट तक ने जो है वो लताड़ लगाई हुई है पूरे निगम प्रशासन को। तो ऐसे में आज निगम प्रशासन की तरफ से दोनों ही नगर निगमों से जो कमिश्नर हैं वो भी हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं और वहां पर अपना जवाब सौंपेंगे कि किस तरह से सफाई व्यवस्था को लेकर के जो क्या कामकाज है वो उन्होंने किया है। और साथ ही में 2 साल के भीतर में जो महापौर के पद को लेकर के जिस तरीके का यहाँ पर उठापटक देखने को मिली है, उस वजह से जनता के जो कामकाज हैं उस पर सीधे तौर पर असर पड़ा। एक बार नगर निगम के महापौर कार्यालय की जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से जो यहाँ सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और साथ ही में ये महापौर का चैम्बर है जहाँ पर कि यहाँ इसी सीट की जो लड़ाई है वो कल भी यहाँ पर चुनावी जंग जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही थी। लेकिन वो जो चुनाव कल का रहा उसका यहाँ पर वैलिडेशन किस रूप में आगे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये अभी पिक्चर क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से बंदोबस्त है, महापौर के आने का इंतजार जो है वो यहाँ का स्टाफ भी कर रहा है और इस कुर्सी पर जो है दोबारा अब सौम्या गुर्जर बैठ रही हैं। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद में महापौर यहाँ पर पहुंचने वाली है। लेकिन बताया जा रहा है कि सोमवार को यहाँ पर वे कार्यभार अपना ग्रहण कर सकती हैं। इससे पहले कल जो चुनाव था वो महापौर की सीट के लिए हुआ था और जो खासतौर पर यहाँ जो लगी हुई नेम प्लेट है उस पर अभी कार्यवाहक महापौर शील धाभाई का नाम जरूर लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही सौम्या गुर्जर यहाँ से हटी थी तो फौरन तत्काल 1 घंटे के भीतर में ये नाम यहाँ से हट गया था। लेकिन अब उन्हीं अधिकारियों को ये नाम जो है वापस से यहाँ पर लगाना है सौम्या गुर्जर का। तो ऐसे में वो जल्दबाजी तो अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। लेकिन सौम्या गुर्जर की शायद कार्यभार संभालने के बाद में जो नेम प्लेट है वो वापस से बदलेगी। ये नेम प्लेट बदलती रही है नगर निगम के 2 साल के इस कार्यकाल में, काफी उथल पुथल रही है। 2 से 3 बार तो सौम्या गुर्जर की नेम प्लेट लगी है, 2 बार शील धाभाई की नेम प्लेट यहाँ पर लग चुकी है। तो ऐसे में ये अभी आप इस अस्थिर 2 साल को आप देख सकते हैं कि जनता के जो सीधे तौर पर कामकाज होते हैं, क्योंकि महापौर जो होती है उसके पास में सीधा डिसीजन पावर रहता है और अल्टीमेटली क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, लोगों के पास जो सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आम जनता के कामकाज को लेकर के वो उनकी रहती है। तो
जवाबदेही जो है वो प्रशासन के साथ साथ में एक महापौर की बहुत ज्यादा होती है। तो इस लिहाज से ये अस्थिर कार्यकाल रहा है वो आमजन के लिए जो है बहुत ज्यादा नुकसान दे रहा है। भले ही कई मसलों की बात करते रहते हैं, अगर जैसे यहाँ पर मेयर स्थायी मेयर रहता है तो वो जो जयपुर के बाकी के कामकाज होते हैं उनको विजिट करता रहता है रेगुलर, और किस तरह से जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसकी मॉनिटरिंग करने का काम जो है वो महापौर यहाँ पर करते हैं। तो ऐसे में ये जो सीट अभी जिस तरह से खाली हो गई थी बर्खास्तगी के बाद में कार्यवाहक महापौर शील धाबाई को लगाया गया था, और अब शील धाबाई के बाद से अब सौम्या गुर्जर है वो इस सीट पर फिर से यहाँ पर आने वाली है और उनके सिर पर ही महापौर का ताज सजने वाला है। जी बिल्कुल महेश, इसी बात का इंतजार इस कुर्सी को भी है और ग्रेटर की जनता को भी कि आखिरकार इस कुर्सी पर फिर से मेयर विराजेंगे, बैठेंगे, उनके कामकाज होंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार ग्रेटर निगम का ये पूरा का पूरा विवाद क्या है और सियासत इस पर कैसे हुई, कैसे आखिरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद तस्वीर बदल गई। ग्रेटर निगम की ग्रेट सियासत बेकार हुई, पाड़ेबंदी धरी रह गई तैयारी। ग्रेटर निगम में फिर सौम्या राज। न्यायपालिका पर मुझे भरोसा था, न्यायपालिका पर मुझे भरोसा है और आगे भी न्यायपालिका पर मुझे भरोसा रहेगा। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जीत सत्य की होगी। जीत हमारी है, चाहे न्यायालय से जीत हो चाहे मतों के माध्यम से जीत हो, जीत हमारी है। हमारी लड़ाई सरकार से। इसे किस्मत का साथ कहें या सरकार की ओर से हड़बड़ी में लिए गए फैसले का असर, जयपुर ग्रेटर को मेयर तो मिला लेकिन एक बड़े फिल्मी ड्रामे की तरह। तैयारी थी नए मेयर की, वोटिंग हो रही थी, रश्मि सैनी और हेमा सिंघानिया के बीच था मुकाबला। सख्त बाड़ेबंदी और जीत के बड़े बड़े दावों के बीच जयपुर ग्रेटर निगम के 146 में से 100 से ज्यादा पार्षद अपना वोट डाल चुके थे। बीजेपी की मेयर उम्मीदवार रश्मि सैनी की जीत के दावे हो रहे थे। तभी सौम्या गुर्जर की अपील पर हाई कोर्ट ने वो फैसला दिया जिससे जयपुर की सियासत को जोर का झटका लगा। सरकार अपने फैसले से घिर गई तो बीजेपी को फिर तंज का मौका मिला। जयपुर महापौर के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय, न्यायालय में देर है पर अंधेर नहीं है, इस तर्ज पर आया है जिस प्रकार चुने हुए प्रतिनिधियों को अपदस्थ करने की कांग्रेस की साजिश रही और कांग्रेस ने जिस प्रकार नौकरशाह का भेजा इस्तेमाल करके बिना आधार के महापौर के उम्मीदवार सौम्या जी को 6 साल के लिए न केवल निलंबित किया बल्कि चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया, आज वो सारा उल्टा पड़ा है। आज कांग्रेस के चेहरे पर चपत लगी है, लोकतंत्र जीता है, न्यायतंत्र जीता है और ये निर्णय स्वागत योग्य है, मैं स्वागत करता हूँ। दिलचस्प ये भी है कि एक सप्ताह से बाड़ेबंदी कर अपनी नई उम्मीदवार रश्मि सैनी पर दांव लगाने वाले बीजेपी ने सारा तोहमत गहलोत सरकार पर लगाकर अपना विपक्ष का धर्म निभाया। बहुत ही खुशी हो रही है। जैसा कि सौम्या जी खुद हमेशा कहती रही हैं कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये कांग्रेस सरकार के षड्यंत्र का शिकार हुए, बेवजह सब लोगों को परेशानी हुई। अगर सरकार इतना इसकी ये रचना नहीं रचती तो शायद हमको ऐसी एक द्वंद्व में नहीं फंसना पड़ता। कांग्रेस सरकार के जो मंसूबे थे वो कभी सफल नहीं होंगे और सत्य की जीत होगी। हम शुरू से कहते हैं कि सत्य को ये परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। आपको बता दें कि सौम्या की अपील पर हाईकोर्ट ने सौम्या की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया। 27 सितंबर को सरकार ने सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने का आदेश दिया था। सौम्या गुर्जर ने उन्हें बर्खास्त करने के सरकार के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। आपको बता दें कि नवंबर 2020 में बीजेपी के टिकट पर सौम्या गुर्जर ग्रेटर नगर निगम की मेयर बनी थी। 4 जून 2021 तत्कालीन कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह के साथ मेयर और पार्षदों का विवाद हुआ था। 6 जून 2021 मेयर और 3 पार्षदों को दोषी मानते हुए उन्हें सरकार ने निलंबित कर दिया और न्यायिक जांच के आदेश दिए। 7 जून 2021 को
शील धाबाई ग्रेटर नगर निगम की मेयर नियुक्त की गई। 28 जून 2021 हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सौम्या। 2 फरवरी 2022 सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद सौम्या ने फिर से संभाला मेयर का पद। 11 अगस्त 2022 सौम्या और तीनों पार्षद न्यायिक जांच में दोषी पाए गए। 23 अगस्त 2022 सरकार ने सौम्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जांच की रिपोर्ट पेश की। 27 सितंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद सरकार ने आदेश जारी किया। अब राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर मौजूदा मेयर के चुनाव की प्रक्रिया को स्थगित कर नगर निगम के सभासद भवन से मतपेटियों को जिला ट्रेजरी पहुंचाया गया है और आगे निर्वाचन विभाग के निर्देशों के मुताबिक फैसले लिए जाएंगे। उसके बाद आयोग के आदेश निर्देश मिले थे, हमने जो मतगणना की प्रक्रिया को रोक दिया। उसके बाद हमने जो भी मतगणना प्रक्रिया शुरू की थी, बीच में जो रोकी थी, उसका हमने लिफाफों में सीलबंद करके और अब ट्रेजरी में जमा कर दिया। बहरहाल 2 साल में सौम्या को तीसरी बार ग्रेटर निगम की कुर्सी मिली है, लेकिन क्या सौम्या की कुर्सी पर अब कोई विवाद नहीं होगा? अगले 3 साल वो निर्विवाद रूप से मेयर की कुर्सी संभाल पाएंगी, इस पर भी सस्पेंस है। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार को साफ निर्देश दिए हैं कि सुनवाई का मौका दिए बगैर बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया था, लेकिन सरकार का फैसला गलत है या नहीं, ऐसा कोर्ट के निर्देश में साफ नहीं है। फिलहाल बीजेपी की सौम्या फिर से मेयर बनेंगी, लेकिन सवाल 1 हफ्ते तक चली बाड़ेबंदी का है, जिसमें दोनों तरफ से जोर आजमाइश हुई और इसका खामियाजा भुगता जयपुर की जनता ने। शहर कचरे में तब्दील हो गया और गंदगी से जीना दुभर हो गया। महेश दादीज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।